योग दर्शन में स्वाध्याय का फल इष्ट देवता का साक्षात्कार दिया गया है। देवता का कारण शरीर मंत्र होता है, सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है और स्थूल शरीर यंत्र होता है। अभी 490 पृष्ठों में एक ग्रंथ लटका हुआ है, 1000 पृष्ठों में पूर्ण हो सकता है समय मिलने पर। उसका नाम है मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन। श्रीमद्भागवत स्कंद 6 अध्याय 16 श्लोक 49, 50, 51, 52। श्री शुक उवाच संस्तुतो भगवानेव मनन्तस्तमभासत विद्याधरपतिं प्रीतश्चित्रकेतुं कुरुद्वः। श्रीभगवानुवाच यन्नारदाङ्गिरोऽभ्यां ते व्याहृतं मेनुशासनं संसिद्धोऽसि तदा राजन् विद्यया दर्शनाच्च मे। अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावना शब्दब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनुं। लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि सन्ततम् उभयं च मया व्याप्तं मयि चैवोभयं कृतं। नारायण सबका भला हो। देवर्षि नारद और अंगिरा महर्षि ने संकर्षण विद्या का उपदेश अनुग्रह पूर्वक चित्रकेतु को किया। उस विद्या की आराधना उपासना के प्रभाव से स्वल्प समय में ही चित्रकेतु विद्याधर के आधिपत्य को प्राप्त करने में समर्थ हो गए। लेकिन प्रारंभिक सिद्धि को प्राप्त करने पर भी विद्या का उन्होंने त्याग नहीं किया। विद्या का अनुष्ठान करते रहे। उनका अंतःकरण उस विद्या के प्रभाव से अधिक विशुद्ध हो गया, जिसके फलस्वरूप उनकी गति अप्रत्याहत हो गई। भगवत धाम तक उनका प्रवेश हो गया। भगवान के धाम में पहुंचकर उन्होंने साक्षात अपने इष्ट देव संकर्षण भगवान, जिनको अनंत या शेषनाग भी कहते हैं, उनका दर्शन प्राप्त किया। उनके नाम रूप, उनकी लीला, उनके धाम, उनके स्वभाव प्रभाव और स्वरूप का बहुत ही अनुपम ढंग से शास्त्रोचित विधा से यशोगान भी किया। जब उनकी वाणी शांत हुई तब इष्टदेव संकर्षण भगवान ने उनसे कहा, देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मुझ संकर्षण देव को द्रवित करने वाली विद्या का उपदेश दिया। उसके अमोघ प्रभाव से तुम मेरा दर्शन करने में समर्थ हुए। अब तो तुम सिद्ध हो चुके हो। योग दर्शन में स्वाध्याय का फल इष्ट देवता का साक्षात्कार दिया गया है। स्वाध्याय का अर्थ इष्ट देव के मंत्र का जप भी होता है। स्वाध्याय का अर्थ
इष्ट संबंधी ग्रंथों का अनुशीलन भी होता है। स्वाध्यायोध्येतव्यः, इस वचन के अनुसार स्वाध्याय का अर्थ अपनी शाखा के वेद का विधिवत अधिकार की सीमा में अध्ययन और अनुशीलन भी होता है। स्वाध्याय का फल योग दर्शन में दिया गया इष्ट देवता का साक्षात्कार। जिस देवता के मंत्र का हम जप करते हैं वो देवता हमको दर्शन दें। जब मंत्र के जप का फल है, मंत्रार्थ की सिद्धि, मंत्र की सिद्धि मानी जाती। मंत्राधीन देवता होते हैं। हमने 15-20 दिन पहले विस्तार पूर्वक यहाँ बताया। देवता कौन होते? मंत्राधीन। देवता का कारण शरीर, उनको बैठने में कठिनाई हो तो आज दे दो, वो तख्त पे बैठा दो, विघ्न न कोई डाले हुए। देवता का कारण शरीर मंत्र होता है। देवता का कारण शरीर मंत्र होता है। सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है और स्थूल शरीर यंत्र होता है। यंत्र का आलंबन लेकर हम तंत्र तक पहुँचते हैं और तंत्र का आलंबन लेकर मंत्र तक पहुँचते हैं। मंत्र का आलंबन लेकर हम इष्ट देवता तक पहुँच जाते हैं। इसलिए सूर्यतापनी उपनिषद में कहा गया है कि बिना यंत्र का आलंबन लिए देवता की सिद्धि नहीं होती। श्री यंत्र इत्यादि की विधिवत समर्था से तंत्र विद्या में अमोघ गति होती है। फिर मंत्र तक व्यक्ति पहुंचता है। मंत्र को यंत्र तक पहुंचाने की जो मध्य की विधा है उसी का नाम सज्जनों तंत्र है। मंत्र को यंत्र तक पहुंचाने की जो विधा है उसका नाम तंत्र है। और यंत्र का आलंबन लेकर व्यक्ति तंत्र तक पहुंचता है। तंत्र का आलंबन लेकर मंत्र तक पहुंचता है। मंत्र का आलंबन लेकर इष्ट देव तक पहुंचता है। जितने तंत्र ग्रंथ विश्व में हैं सबका सारांश यही है। सन 1960 में मैंने दिल्ली में 58 तंत्र ग्रंथों का अध्ययन किया था। एक का भी नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन सबका तात्पर्य अवश्य याद है। नाम याद करने का मैंने प्रयास ही नहीं किया, सामग्री के सारांश को प्राप्त करने का प्रयास किया। मेरे मार्गदर्शन मेरे अग्रज थे, उन्होंने ही तंत्र ग्रंथ ला के दिया था। तो 58 तंत्र ग्रंथ का अध्ययन मैंने सन 60 में किया था। अभी 490 पृष्ठों में एक ग्रंथ लटका हुआ है। 1000 पृष्ठों में पूर्ण हो सकता है समय मिलने पर। उसका नाम है मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन। तो हमने संकेत किया हमारा आपका जो स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है, और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान है, और जीव जीवन धन जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। जीवन धन जगदीश्वर ब्रह्म के अभिव्यंजक संस्थान है। निरुपाधिक चिद्धातु का नाम ब्रह्म है।